बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। रिश्तेदारी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और रिश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन जब मुख्यमंत्री कार्य देखते हैं तो उनको शिवपाल जी को भी मंत्री की ही तरह देखते हैं। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, बड़ा सवाल तो यह कुशवाहा जी कि इतना बेतुका और इतना शर्मिंदगी भरा बयान देने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की या कोई बयान अधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से नहीं आया तो उसको क्या समझा जाए? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, यदि कोई कमी होती शिवपाल जी के अंदर, हाँ। तो आज आपने देखा है सभी चैनल को और प्रेस के सभी लोगों को बुला करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ। और उन्होंने अपनी सफाई में ये कह दिया है कि शायद पूरी बात हमारी नहीं सुनी गई है। हाँ। और एक बात ये भी समझ लीजिए, कई बार किसी वार्ता में जब तक पूरी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप मुझे बताइए शिवपाल जी के इस बयान के कितने मिनट आगे और कितने मिनट पीछे का बयान मैं सुनवाऊं आपको? देखिए, एक बात आप जो बार बार बात सुना रहे हैं, और एक बात ये समझ लीजिए जी कि जो व्यक्ति लगातार इन 4-5 महीनों में करीब 100 इंजीनियर्स को और अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका हो, हाँ। वो व्यक्ति चोरी की बात कभी नहीं कहेगा। अच्छा, उन्होंने फिर सुनाऊं मैं आपको फिर सुनवाऊं और अगर फिर सुनवाऊं मैं आपको, और अगर शिवपाल सिंह जी यादव ने कुछ नहीं कहा था तो मीडिया को बुला के सफाई क्यों दी? आप कह रहे हैं कि मीडिया वाले जाने वहां कैसे पहुंच गए, मैं इसकी जांच कराऊंगा, ये तो चोरी है। अरे चोरी की सीख आप खुद दे रहे हैं और मीडिया वालों को चोर बता रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं मीडिया को या शिवपाल जी मीडिया को चोर नहीं बता रहे हैं। चोरी एक ऐसी प्रक्रिया है। हाँ। आप बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। चोरी एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका बेटा या पत्नी भी करेगा तो पता नहीं लगता है। एक बात समझ रहे हैं आप जी। तो माननीय शिवपाल जी ने कहा, यदि कहा भी होगा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, यदि कहा भी है आपके हिसाब से, तो चोरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको चेक नहीं किया जा सकता है। अंतराल, समय के अंतराल के बाद चेक किया जा सकता है। मैं एक ही बात कहूंगा, उन्होंने कहा है कि चोरी तो नजर नहीं आएगी लेकिन डकैती नजर आती है। पिछली सरकारों में डकैती डाली गई है। कुशवाहा जी, मैं थोड़ा आपका जरा ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वो बयान मेरे सहयोगी दुष्यंत सिंह, संदीप गुप्ता, वो बयान एक बार सुनवाएं जरा। चलिए, उस बयान ये रहा। अगर मेहनत करोगे तो थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे, बुद्धि लगाओगे, अगर इन्हें मीठा पानी दे दोगे तो चोरी कर सकते हो। मेहनत करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, बुद्धि लगाओगे, इन्हें मीठा पानी दे सकते हो तो थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हो। कुशवाहा जी, अब देखिए, इस बात को मैं एक ही बात कहूंगा कि कान देखिए, कान कौआ ले गया। हाँ। बार बार अब ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये आपको देखना चाहिए कि क्या चोरी हो रही है क्या। अरे कान देखिए, अरे कौआ एक प्रभारी मंत्री कहे कि अगर आप बुद्धि लगाओगे, ईमानदारी से काम करोगे, थोड़ी बहुत चोरी कर सकते हो, फिर आप कहते हो कुछ देखे नहीं। अरे कौआ कान ले गया, हम कौए के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम अपना कान देख रहे हैं जो बाजू से कुतरता जा रहा है। इस बयान के बाद और कुतरने की आशंका बढ़ गई है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। दरअसल आपने देखा है पिछली सरकारों में जो डकैती और भ्रष्टाचार होता रहा, घोटाला होता रहा, ये कोई चोरी भी नहीं हुई है जी। केवल चर्चा आई है, तो चर्चा को तोड़ मड़ोड़ करके जिस तरीके से, आपकी बात बिल्कुल सही, अभी आपने बयान भी सुनाया है जी, लेकिन किस श्रृंखला में उन्होंने इस बात मीडिया शिवपाल जी का दुश्मन है क्या? पहले हो सकता है मीडिया शिवपाल जी का दुश्मन है क्या? कि उन्होंने अधिकारियों को चुटकी लिया हो कि भाई इस तरीके से काम करते हैं तो जरा सतर्क रहिए। कुछ गजब की चुटकी है भाई, होगा उनका। कुशवाहा जी, गजब की चुटकी है। तो मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, ये तो गजब की चुटकी ली गई भाई। मौर्य जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं मेरे साथ आप? मौर्य जी लगता कहीं व्यस्त हैं। ये गजब की चुटकी है कुशवाहा जी। नहीं रहेंगे क्योंकि उनके यहाँ डकैतियां पड़ती रही है, तो क्या वो रुकेंगे? नहीं, लेकिन ये बयान जो है भले कुशवाहा जी बयान को नजरअंदाज करेंगे, उनके यहाँ तो डकैतियां पड़ती रही हैं। कुशवाहा जी, मैं सारी बात जो आप कह रहे हैं ये आपके हिसाब से मुफीद हो सकती हैं,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या इस तरह के गैर जरूरी बयानों से एक नौजवान मुख्यमंत्री की पूरी सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है? क्या जरूरत है बोलने की? जब मुलायम सिंह जी कह चुके हैं केवल 4 लोग बोलेंगे, तो भाई 5वां क्यों? सीधे कार्यों पे नजर डालिए। मुख्यमंत्री जो इस समय कार्य कर रहे हैं बहुत शानदार कर रहे हैं। जितना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सेंटर से पैसा लेना हो या कहीं से बड़ी बड़ी योजनाएं उस मुख्यमंत्री ने डाल दिया है। और माननीय शिवपाल जी ने भी जितना बड़ा योजनाएं डाली है, अलग से भी बजट उनको मिला है, चाहे सिंचाई का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं डाला है। मौर्य जी आप हमारे साथ हैं? जी मौर्य जी, राम आश्रय कुशवाहा जी कहते हैं शिवपाल जी ने चुटकी ली। मैं कहता हूं भैया गजब की चुटकी ली। प्रदेश को लूटने का मंत्र आप लाइसेंस दे रहे हो और चुटकी में दे रहे हो जी। गजब की चुटकी है तो आपकी। कुशवाहा जी इस वक्त है मेरे साथ। मौर्य जी वो कह रहे हैं पिछली सरकार में डकैती होती थी। अब कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहते। हाँ इतना जरूर है कि जिला योजना बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। हाँ। जिसमें जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, सीएमओ से लेकर के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। ठीक बात है। जिला योजना की बैठक में ही जिला का सारा विकास कार्य तय किया जाता है। ठीक बात है। और इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों के सामने ये कहना कि यदि आप मेहनत करते हैं तो कुछ चोरी कर सकते हैं, हम समझते हैं ये बहुत ही हास्यास्पद और बचकाना बयान है। और चुटकी इस महत्वपूर्ण बैठक में ली जा रही है जी। यानी बैठक में काम क्या हो रहा है? यानी बैठक में काम क्या हो रहा है? चुटकी ली जा रही है। लेने में चोरी करने के लिए उकसाया जा रहा है। हम ये कहते हैं सड़कें टूटी हैं, उनमें कहीं गड्ढा दिखाई पड़ा तो अधिकारियों को हम सस्पेंड करेंगे। कम से कम इन चीजों को ज्यादा आप तूल दिया करिए। इन चीजों को तूल देना कि कहीं उनकी जुबान स्लिप हो गई और उसको बार बार आप दिखा रहे हैं। गजब जुबान स्लिप हुई है। लेकिन कुशवाहा जी दूंगा कि ये चर्चा का विषय कुशवाहा जी गजब जुबान स्लिप हुई है। और भगवान न करे मुख्यमंत्री जी की जुबान कभी ऐसी स्लिप हो जाए। और सही बात ये है कि बार बार इनके समाजवादी पार्टी के नेता बचाव में कहते हैं कि वो हमेशा भ्रष्टाचार दूर करते हैं जी। हम कह रहे हैं मान लो आप बहुत ईमानदार भी हो, आप किसी को गोली मत मारो, किसी को उकसा दो कि तुम इसकी हत्या कर दो, तो वो भी उकसाने वाला भी उसी का बराबर का भागीदार बन जाता है। अगर ईमानदार भी है और किसी को कहते हैं तुम चोरी करो तो इसका मतलब चोरी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। हाँ। इसलिए यह कृत्य से भी बड़ा अपराध है कि आप चोरी करोगे तो अकेले करोगे और यहाँ पूरे अधिकारियों को लाओ लश्कर में आकर चोरी करो, यानी सब चोरी करेंगे। नहीं मौर्य जी तो एक चीज और है। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। मौर्य जी, राम आश्रय कुशवाहा जी ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा मजेदार बयान दिया। वो कह रहे हैं कि साहब चोरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे चेक नहीं किया जा सकता। घर में अगर बेटा और बीवी भी चोरी करें तो आप चेक नहीं कर सकते। प्रक्रिया जो है वो ऐसी है चोरी की। एक और महत्वपूर्ण बयान दे दिया कुशवाहा जी ने। अब कुशवाहा जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं और समाजवादी पार्टी की संस्कृति के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, शिवपाल जी कोई अरे गरे नहीं है जी। सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं जी। और वरिष्ठतम मंत्री की कोई भी कही गई बात जी का एक संदेश होता है जी। और उस संदेश का असर पूरे प्रदेश पर को प्रभावित करता है जी। तो इसलिए कोई बहुत सामान्य बात नहीं, साधारण बात नहीं है जी। इसको ये कहकर कुशवाहा जी, मजाक में निकल गया। कुशवाहा जी को सुन लेते हैं। मौर्य जी कुशवाहा जी को सुन लेते हैं। जी कुशवाहा जी कुछ कह रहे हैं आप? जी कुछ कह रहे हैं आप कोई सवाल करें तो उसका जवाब देंगे। नहीं सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। मैं कुछ सवाल करता हूँ आप नाराज हो जाते हैं। मैं कुछ सवाल करता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं। मीडिया पे पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि अब इसमें एनालिसिस करना, बार बार उसको पोस्टमार्टम करना कि क्या बोले क्या नहीं बोले। हाँ। प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए कि शिवपाल जी की नीयत क्या है। अच्छा। शिवपाल जी अपने विभागों को किस तरह कड़ाई से देख रहे हैं। हाँ। इस पे नजर डालिए। अब उसको बार बार बयान को पोस्टमार्टम करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अच्छा ना चलाएं ना दिखाएं।
नहीं, आप दिखाइए, आपका अधिकार है, आप दिखाइए, लेकिन एक राय ये भी देंगे हाँ। कि किसी विवादित बयान दिखाने के बजाय उनके अच्छे कार्यों को भी दिखाइए। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मुख्यमंत्री जी सुनिए, हम लगातार कह रहे हैं कि नौजवान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी इस प्रदेश की उम्मीद हैं, हमारी भी पूरी आशा उनके ऊपर है। हम ईमानदारी से ये बात कहते हैं कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन ये जो जुबान फिसलने वाले चाचा हैं भैया, इनसे मुख्यमंत्री जी को कौन बचाएगा? डकैती की मेरे ख्याल में हमारे आपके स्तर का भी चर्चा का विषय नहीं रहा। अच्छा, तो ये किस स्तर पर चर्चा करें बताइए आप? अच्छा ये बताइए, चोरी के क्या सर्टिफिकेट दिया? आप बार बार कहते हैं कि चोरी की सर्टिफिकेट दिया, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे दिया कि ये मेरी नियत नहीं थी और मैंने ऐसा नहीं कहा है। अच्छा। तो उसको बार बार आपको कुरेदना क्या ये चरित्र में आता है? मेरे ये समझ में नहीं आता है। लीजिए अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बात करेंगे। जी ये बात हम नहीं कह रहे सर्टिफिकेट चोरी कर दे दिया, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। नहीं, जो भी कह रहा है स्वामी प्रसाद जी वरिष्ठ नेता हैं, जो भी कह रहा है, तो अब किसी व्यक्ति ने यदि ये कह दिया है कि ये बयान जो आप दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ऐसा बयान हमने नहीं दिया, तो ये कहां से आ गया? हमने बना लिया, ये हमने बना दिया, एनिमेशन कर दिया क्या? या उनके मुंह में शब्द डाल के हमने वीडियो दिखा दिया? तो केस कर दो हमारे ऊपर आप। अरे कुशवाहा जी, आप सरकार में हैं, आप केस करिए ना हमारे ऊपर कि आप गलत खबर दिखा रहे हो जी, आप गलत बयान दिखा रहे हो जी। हम कोर्ट में देखेंगे फिर कि कौन गलत है कौन सही है। बार बार पोस्टमार्टम करने से हमारा आपका स्तर ये तो नहीं है। आप मीडिया के और आप पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं जी, इस तरीके के उसी को बार बार नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि हम गलत दिखा रहे हैं, तो आप केस कर दो, हमको नोटिस भेज दो हमको। कह रहा हूँ आप गलत नहीं दिखा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस बात को जब माननीय शिवपाल जी ने इस बात को कह दिया कि मैंने ये बयान इस मंशा से नहीं दिया जिस तरह दिखाया जा रहा है, पूरा बयान नहीं आया है। अच्छा, तो वहीं से इसका विराम लग जाना चाहिए। नहीं, यही तो मैं आपको इतना दूल देने की आवश्यकता मेरे ख्याल में तो नहीं है। मैं याद दिलाऊं कुशवाहा जी को, भारतीय राजनीति में ऐसे बीसियों प्रसंग मैं बता सकता हूं जब एक बयान ने व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। बयान पीछा नहीं छोड़ता, जितना महत्वपूर्ण बयान होगा उसकी गूंज उतनी ही दूर तक जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सोनिया जी गुजरात गई थी तो उन्होंने मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो एक शब्द के इस्तेमाल से नरेंद्र मोदी वापस आ गए। बहुत फर्क पड़ता है। उन बाद में खंडन करती रही कांग्रेस, लेकिन जो चीज, ये बात तो हम लोग बचपन से सुनते आए दादी नानी से कि जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते, ये बात तो हम सुनते आए। इसलिए ये इसकी गूंज बड़ी दूर तक जाएगी, ये बात समझना चाहिए। चूंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक अजीब किस्म का मैसेज गया कि क्या कोई मंत्री ऐसा बोल सकता है, और वो भी मंत्री जो सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है जी। ये बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल नहीं और ये व्यक्ति का सवाल नहीं है जी। विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ हमारे लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। द्विजेंद्र त्रिपाठी जी आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। मैं विजय बहादुर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। राम आश्रय कुशवाहा जी अभी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं साहब शिवपाल सिंह जी ने चुटकी ली, गजब की चुटकी ली भैया। अच्छा वो मुख्यमंत्री जी और मुलायम सिंह जी ऐसी चुटकी ना ले लें, कहीं बवाल हो जाएगा वरना। अभी अमिताभ जी ने कहा जी, और मोहन सिंह जी का और अमिताभ जी ने एक इंटरव्यू लिया था मोहन सिंह जी का जी। उसके बाद जो घटना घटित हुई उसको पूरे देश ने देखा जी। तो उसके बाद जिस तरह से ये इस परिवार ने ये कहा कि केवल परिवार के अलावा राजेंद्र चौधरी बोलेंगे, तो क्या यह लोग कुछ शिवपाल यादव जी के इस बयान पर अगर ये बात कहते हैं तो क्या ये कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ उनके साथ भी ये हरकत करेंगे क्या, ये उनके बोलने पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे? पूछ लेते हैं, कुशवाहा जी से पूछ लेते हैं। पाठक जी, जी आपका सवाल कुशवाहा जी तक पहुंचा देते हैं। कुशवाहा जी सवाल पाठक जी का पहुंच गया आप तक? आपका पाठक जी का सवाल पहुंच गया आप तक? हाँ नहीं तो पहुंच गया है। अच्छा, कुछ कार्रवाई करेंगे या दोबारा सुनवाएं पाठक जी से? पाठक जी सवाल दोबारा दोहराइए। देखिए अब आप पाठक जी को न सुनाइए, मैंने सुन लिया है। अच्छा बोल दीजिए। और उसके जवाब में ये है कि जब कोई गलत काम किया ही नहीं है शिवपाल जी ने तो कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं होता। बताइए तो फिर सफाई काहे को दी? पहले हो गई जग हंसाई, फिर आप दे रहे हैं सफाई।
दे दिया कि मैंने इस नियत से इस सेंटेंस को नहीं कहा है, वो कर सकते हैं, तब उसमें दंडित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, मोहन सिंह जी ने अमिताभ अग्निहोत्री जी से समाचार प्लस पर जो बातें कही थी, उसके बाद तो साहब मोहन सिंह जी का लिखित में खंडन भी आया था, और रामगोपाल जी ने मुलायम सिंह जी के आदेश के बाद यह भी तय किया कि साहब ये 4 प्रवक्ता हैं, लेकिन अब चूंकि